आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, मध्य प्रदेश बीएड चयनित शिक्षकों को लेकर के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आज जो सुनवाई थी उसको लेकर के क्या अपडेट है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएड वर्ग 3 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो याचिका लगी हुई थी, उस याचिका में आज सीरियल नंबर 21 में सुनवाई थी, जो कि चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसको लेकर के क्या अपडेट है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, पिछले कुछ समय से, यानी कि सबसे पहले जो है कि आपको पता है कि 6 फरवरी को सुनवाई हुई। 6 फरवरी में जो है कि कोर्ट ने अपना आदेश दिया। उसके बाद 13 फरवरी को इसी केस में सुनवाई हुई। 13 फरवरी का भी जो ऑर्डर आप लोगों ने जो है कि साइड में देख लिया होगा कि इस केस में 13 फरवरी का ऑर्डर है। 13 फरवरी के बाद आप सभी लोगों को मालूम है 24 फरवरी को हियरिंग लगी थी, तो 24 फरवरी को हियरिंग को जो है एक्सटेंड किया था। 28 फरवरी को हियरिंग लगी, तो अभी तक जो है कि कोई भी 13 तारीख के बाद कोई भी ऑर्डर अपडेट अभी तक यहाँ पर हाई कोर्ट की साइट पर उपलब्ध नहीं है। आज की सुनवाई को लेकर के जैसे ही ऑर्डर आएगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि क्या इसमें ऑर्डर आया हुआ है। मेनली जो है कि आज की भी जो हियरिंग हुई वो लगभग कुल मिलाकर के 3 मिनट चली। 28 फरवरी की डेट को एक्सटेंड किया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कुछ जो है कि याचिकाएं थी जिनको एडजॉइन करने की बातें कही गई हैं, कुछ और याचिकाएं हों तो उनको एडजॉइन करने की बात भी कही है, और 28 फरवरी से डेट बढ़ा करके जो है कि अब 7 मार्च को इस केस में सुनवाई होगी। साथियों, चयनित बीएड को लेकर के माननीय कोर्ट का क्या जो है, माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का क्या फैसला है और सब्जेक्ट टू आउटकम नियुक्तियों को लेकर के क्या हुआ है, ये सारी चीजें हम वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सब्जेक्ट टू आउटकम में आप सभी लोगों को पता है कि कुछ जो बीएड अपॉइंटेड टीचर्स हैं वो जो है कि कोर्ट के स्टे से अपनी नौकरी को बरकरार रखे हुए हैं, यानी कि कोर्ट से उन्हें स्टे मिला हुआ और वो जो है कि विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। उनका अभी जो है कि वेतन वगैरह वगैरह भत्ते सारी चीजें उनको दिए जा रही हैं। अब रही बात, देखिए अभी तक सबसे बड़ा जो है कि इन शिक्षकों का दुर्भाग्य क्या हो रहा है कि देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल 2024 को अपना फैसला सुनाया। 8 अप्रैल के बाद एनसीटी अगर इनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवा चुकी होती है अभी तक, तो इन शिक्षकों की नौकरी पर खतरा नहीं रहता। मेनली ये चीज आप लोगों को बता देता, क्योंकि 1 साल से ज्यादा समय हो गया है इन शिक्षकों का भी। अगस्त उससे लेकर के अब देखिए लगभग अगस्त से जो अब अगला अगस्त आने वाला है, अगस्त 2023 में जो है कि फैसला है, उसके बाद अगस्त 2024 में इनको फैसला 1 साल हो जाता है। तो 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद इन शिक्षकों की नौकरी 1.5 साल के आसपास हो जाती। तो 8 अप्रैल 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ब्रिज कोर्स को लेकर के इनको सुरक्षित सेफ गार्ड दिया था। तो अगर इनका ब्रिज कोर्स हो जाता तो अभी तक शायद छत्तीसगढ़ और ये सारे शिक्षक बच सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए खुद जो है कि स्टे पर चलने, सब्जेक्ट टू आउटकम की भी कुछ नियुक्तियों को लेकर के यहाँ पर चला हुआ है मैटर। अब इसको लेकर के देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आज कुछ याचिकाएं रही होंगी, उन एडजॉइन को लेकर के बात कही। हो सकता है इस केस में आगे जाकर के कुछ बड़ा अपडेट निकल करके आए कि जो बीएड वर्सेस डीएड जो है कि बीएड नियुक्त शिक्षक और जो है कि डीएड को लेकर के जो याचिकाएं चल रही है, इस केस में कुछ और बड़ा अपडेट निकल के आया, क्योंकि ये केस जो है कि सुप्रीम कोर्ट से वापस जो है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भेजा है। तो अब क्या आगे संभावना दिखती है? मुझे इस केस में आगे ये संभावना दिख रही है कि जैसा कि पहले भी बहुत कुछ 3 मई 2024 को जो है कि माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से क्लियर स्पष्ट फैसला दिया गया था कि सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी। लेकिन दोबारा से देखिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के कोई ऐसी पेंडिंग रिट पिटीशन है तो रही नहीं।
सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के फिर से एक बार ये केस रीओपन हुआ है, फिर से ये नहीं किया। अब हो सकता है कि यहां पर से फिर ये याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चले जाएं, क्योंकि यहां पर एक बड़ा मैटर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि एक तरह जो है कि कुछ शिक्षक आपको दिख रहे होंगे कि माननीय न्यायालय के स्टे के आधार पर, यानी कि न्यायालय द्वारा जो है कि उन्हें स्टे दिया गया, उसके आधार पर वो नौकरी कर रहे हैं। तो उन स्टे वाले शिक्षकों को लेकर के क्या चीजें चल रही हैं, तो उसमें जो है कि माननीय हाईकोर्ट को अगर फैसला देना होता तो निश्चित रूप से ये फैसला जो है कि आज ही आ जाता। दूसरी बात है कि सरकार क्या इनको बचाना चाह रही है, सरकार क्या डिसीजन लेती है, ये भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से स्पष्ट है कि होगा वही जो सरकार चाहेगी। ये स्पष्ट है कि अगर सरकार जो है कि मध्य प्रदेश बीएड शिक्षकों के साथ है तो उनकी नौकरी यहां पर बरकरार रहेगी। अब रही बात, अगर ये केस देखिए सरकार की तरफ से देखिए फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जाता है या सरकार खुद एसएलपी लेकर के फिर से सर्वोच्च न्यायालय में जाती है, तो निश्चित रूप से इनके बचाव के लिए बहुत कुछ, मुझे यही चीज स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये केस पुनः जो है कि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ जाने का, सर्वोच्च न्यायालय इधर भेजेगा उधर भेजेगा, इधर भेजेगा उधर भेजेगा, यही प्रक्रिया जो है कि मेरे को समझ में आ रही है। जिस तरीके से इस यहाँ पर जो है कि डेट है एक्सटेंड किए जा रही है। एक्सटेंड करने का मतलब यही है कि यहाँ पर हाई कोर्ट जो है चाहती है कि ये मैटर, और कहीं पर आप लोगों ने सुना भी होगा तो किसी कॉस्ट लगाने को लेकर के उन्होंने कहा कि हमने तो 15,000 का कॉस्ट लगा रखा, अगर आप इसको जो है कि 1.5 लाख करना है, 1 जीरो बढ़ा देंगे तो इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता, सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहां से 1 जीरो बढ़ के आ जाएगा जो कॉस्ट लगी हुई है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी हुई है। इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, आप सभी लोगों को पता है कि कोर्ट ने, मैं जो 3 मिनट हियरिंग हुई मैंने जो है कि उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो 6 मिनट का कर दिया, और आप लोगों को सारी चीजें बता चुका हूं मैं पहले। और मेरा एक वीडियो बनाने का मतलब है अवेयरनेस करना, और ये मैटर जो है कि फिर से जो है मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाला है। तो साथियों आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।